दोस्तों, क्या आप भी व्यापार में मेहनत कर कर के थक गए हो लेकिन आपके व्यापार में कोई भी तरक्की नहीं मिल रही है, या आप अपना घर नहीं बनवा पा रहे हो, या आपके परिवार में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, या आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र विद्या करा रखी है, आप तांत्रिक के पास जाने से घबरा रहे हो। तो ऐसे में आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, या आपको कोई नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या परेशान कर रही है, तो ऐसे में आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नींबू के 10 ऐसे टोटके जिन्हें कर लेने से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा शुभ परिणाम मिलेगा। क्योंकि नींबू के टोटके हजारों सदियों से चले आए हैं और उन्हें आप भी अवश्य करिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरी आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं तो नींबू हमें पेट संबंधी समस्या जैसे एसिडिटी और भी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनसे हमें काफ़ी हद तक आराम दिलाती है। और यदि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार देखते हैं तो भी हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि साइंटिफिक दृष्टि से हम लोग नींबू को देखते हैं तो इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में भी काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि हिंदू धर्मशास्त्र में आखिर नींबू के ऐसे कौन से उपाय बताए गए हैं जिन्हें कर लेने से हमारे जीवन में चल रही काफ़ी सारी बीमारियाँ, काफ़ी सारी परेशानियाँ जो हैं उनसे हमें निजात मिलेगी। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब समस्याओं से परेशान होता है और वह अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है तो उसके दुख को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही समझता है जो इन समस्याओं से गुजर रहा होता है। दोस्तों, जब हमारे समाज में नींबू से संबंधित या किसी तंत्र विद्या से संबंधित कोई भी बात होती है तो उसे लोग बहुत ही हीनता और बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, किसी भी ऐसे भगत या तांत्रिक के पास नहीं जाना है। आपको अपने ही घर में रह के कुछ ऐसे उपाय कर लेने हैं जिन्हें आपके करने से आपके घर में काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि इतना है कि यदि पड़ोस का व्यक्ति ये तक जान ले कि इसके घर में कोई भी समस्या चल रही है तो उसके घर का लोग पानी पीना भी नहीं पसंद करते हैं, उसके घर में जाना भी नहीं पसंद करते हैं। दोस्तों, डिजिटल का ज़माना है, किसी भी तरीके से कोई भी घबराहट नहीं करनी है, हमें अपने घर में ही रह के काफ़ी सारे उपाय कर लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, कोई भी व्यक्ति समाज में परेशान ना रहे। यदि किसी एक व्यक्ति को भी हमारी इस वीडियो से आराम मिलती है या उसके जीवन में एक अच्छा बदलाव होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों, कोई भी कार्य करना कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने जीवन में यदि उन्नति के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये याद में हमेशा ही रखा रहना चाहिए कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उससे दूसरे व्यक्ति को कभी कोई परेशानी या हानि ना हो। दोस्तों, तो अब बात करते हैं नींबू के कुछ ऐसे टोटकों की जिन्हें अपने जीवन में यदि आप कर लेते हो तो आप विश्वास करिए आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा बदलाव होगा और आप जो भी समस्याओं से परेशान चल रहे थे उनसे आज आपको अवश्य ही निजात मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप भगवान श्री महादेव से या भगवान श्री शनिदेव से आप प्यार करते हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम श्री शनिश्चराय नमः या ओम नमः शिवाय का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, आज आप लोग बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करिए, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है वीडियो को स्किप करके या भगा भगा के देखने की। ऐसे करने की आप बिल्कुल भी गलती ना करिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपने एक भी यदि पॉइंट मिस कर दिया तो समझिए आपने काफ़ी सारी ऐसे ज्ञान और ऐसी काफ़ी सारी जानकारी को मिस कर दिया जिन्हें आप करने से कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए अब मैं बात करती हूँ उपाय नंबर 1 की, जो है भाग्य को चमकाने के लिए। दोस्तों, यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप मेहनत कर कर के थक चुके हो, आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वहाँ से रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है, आप अपने व्यापार के मार्ग में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी आप अपने भाग्य से परेशान हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हमारा भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसी कहावत भी हम लोगों ने सुनी हुई है कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, आपको
मात्र 1 नींबू लेना है, आपको 4 लौंग लेनी है और लेकर आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आपको उस नींबू में चारों लौंग को गाड़ लेना है और श्री हनुमान जी के मूर्ति के सामने आपको बैठ जाना है आसन जमाकर, और आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। दोस्तों 108 जो अंक है वो भगवान श्री हनुमान को अति प्रिय है। आप 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद जैसे ही आपका जाप हो जाए, आप उस नींबू को जिसमें कि आपने लौंग 4 गाड़ रखी थी, उस नींबू को भगवान श्री बजरंगबली बाबा को अर्पण कर दीजिए। दोस्तों विश्वास करिए, आपके भाग्य में जो भी कमी आ रही थी उससे आपको निजात मिलेगी, और इसके साथ ही आपके ग्रह जो 9 ग्रह हैं जो अशांत हो रखे थे उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वृद्धि मिलेगी। दोस्तों आप अपने जीवन में छोटे छोटे उपाय करते रहिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों भगवान ने जो भी इस चीज़ प्रकृति में बनाई है वो हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक बनाई है, और काफ़ी हद तक ये बनाई है कि हमारे जीवन में या तो वो स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें लाभदायक करेगी या हमें व्यापार की दृष्टि से हमें लाभदायक परिणाम देगी। काफ़ी सारे ऐसे परिणाम हैं जो हमें अच्छे देते हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि दूसरा जो उपाय है वो व्यापार में वृद्धि करने के लिए है। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि व्यापार जो था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था और अचानक से उसकी जो व्यापार में तरक्की है वो रुक गई है। व्यापार की तरक्की रुक जाने से हम लोगों के घर के पारिवारिक कलेश बढ़ने लगते हैं, और पारिवारिक कलेश बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है, घर में लक्ष्मी का ना आना, मतलब घर में रुपए की कमी होना। ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में रुपए का बहुत ही महत्व है। तो व्यापार में तरक्की के लिए आप यदि परेशान हो तो आपको करना क्या है, आपको यह उपाय करना है। आपको 1 नींबू अपनी दुकान पर ले जाना है और उसको 4 टुकड़ों में भाग कर देना है, यानी 4 टुकड़ों में उसे काट लेना है। और इसके साथ ही आपको ये उपाय दुकान पे सुबह के समय करना है। उन चारों भागों को आपको दुकान के चारों कोनों में रख देना है, यानी हर कोने में 1 टुकड़ा रखना है। 4 कोने होते हैं किसी भी चीज़ के, तो चारों कोनों में 1-1 टुकड़ा रख देना है। यह उपाय आप सुबह के समय करिए, 9 से 10 के बीच में। आप अपनी दुकान पे पूजा वूजा कर लीजिए, उसके बाद आप ये उपाय करिए। उसके बाद आपको पूरे दिन के लिए उस नींबू के 4 टुकड़े को छोड़ देना है। उसके बाद आपको शाम के समय यानी 7 बजे के बाद आप उन टुकड़ों को उठाइए और अलग अलग 4 कपड़ों लाल कपड़े में बांध लीजिए। इसके साथ ही आपको उस 4 टुकड़े को जो कि आपने लाल कपड़े में बांध रखे थे उन्हें नदी में प्रवाहित कर देना है, यानी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से हमारी दुकान पे जो भी बाधा आई थी, किसी की बुरी नज़र लगी थी, वह उन नींबुओं के साथ बह जाएगी और आपका व्यापार जो है वो पुनः से उसी तरक्की पे और उसी रेस में चलने लगेगा। आपका जो व्यापार है वो घोड़े की रेस की तरह दौड़ेगा। दोस्तों आप विश्वास करिए, आपके जीवन में इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ प्रदान होगा। दोस्तों व्यापार में तरक्की हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वह अपने जीवन में व्यापार के मामले से लेकर या अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दोस्तों अब जो तीसरा उपाय है वो है स्वास्थ्य के लिए, यानी यदि किसी पीड़ित व्यक्ति को या किसी रोगी व्यक्ति को कर लिया जाए तो रोगी व्यक्ति जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा होगा कि बीमार व्यक्ति की काफ़ी ज़्यादा दवाई कराई जाती है लेकिन उसको अपनी बीमारी में राहत नहीं मिलती है। रोगी व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है, उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से आपको 1 नींबू लेना है, उसको 7 बार आपको ऊपर से नीचे तक आपको उतार लेना है। उसके साथ ही आपको 1 चाकू लेना है, उसको आपको 21 बार उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नीचे यानी सर से लेके पाँव तक आपको 21 बार उतारना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको याद ये रखना है वह चाकू आपने उससे पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो और उस नींबू के आपको 4 टुकड़े करके और आपको एक चौराहे पर ले जाना है। ये कार्य आपको शाम के समय करना है, 8 या 9 के बाद में करना है। आप उस नींबू के 4 टुकड़े को चौराहे पर ले जाइए और चौराहे की चारों दिशाओं में आप उस नींबू को फेंक दीजिए। ये आप उपाय किसी भी इस दृष्टि से नहीं कर रहे हो कि किसी का इसमें अनहित हो या आप किसी का भला नहीं चाहते हो। ऐसा आप इसीलिए शाम के समय करना है क्योंकि शाम के समय हर व्यक्ति का निकलना उठना बैठना बंद हो जाता है। आप ऐसे समय में करिए जिस समय में लोगों का निकलना उठना बैठना वहाँ से कम हो।
आप ये उपाय करिए, आप खुद ही देखेंगे कि रोगी व्यक्ति जिसको दवाई नहीं लग रही थी वह काफ़ी ज़्यादा अब आरामदायक अपने अंदर महसूस करेगा और आप उसमें आपने आप ही से देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने लगा है। दोस्तों, छोटे छोटे उपाय जब हम अपने जीवन में करते हैं तो इसका काफ़ी ज़्यादा लाभ हमारे जीवन में पड़ता है। और देखो, उपाय भी करने चाहिए, इसके साथ आपको दवाई भी करनी चाहिए। मैं अपनी किसी भी वीडियो में कोई भी उपाय बीमारी से संबंधित बताती हूँ तो मेरा ये उद्देश्य नहीं रहता है कि आप दवाई मत कराइए। आप विज्ञान और ज्ञान दोनों को साथ में रख के चलिए, आपको आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। मेरी कोई भी वीडियो में ये मोटिवेट या मेरा ये उद्देश्य नहीं होता है कि आप दवाई ना कराइए। सबसे पहले आप दवाई कराइए, उसके साथ यदि दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं तब आप इन ज्ञान की बातों को आश्रय लीजिए, आप ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब मेरा जो चौथा उपाय है वो है संतान प्राप्ति के लिए। यदि कोई महिला को पुत्र या पुत्री या कोई संतान नहीं हो रही है, वह अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सारे चेकअप करा चुकी है और अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि जब एक महिला से उसकी संतान के बारे में पूछा जाता है वह खुद ही इतनी परेशान होती है और सामने वाला व्यक्ति जब उस महिला से संतान के लिए क्वेश्चन करता है तो उस महिला के दिल पर जो बीतती है वो एक महिला ही समझ सकती है, क्योंकि संतान का सुख हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है। संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों आपको करना क्या है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, यह एक नक्षत्र है। इस नक्षत्र के बारे में किसी पंडित या ज्योतिषी से आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये नक्षत्र जो होता है वो निसंतान व्यक्तियों को संतान प्राप्ति देने वाला नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में आपको करना क्या है, आपको नींबू की जड़ को अपने घर पर लाना है। थोड़ी सी जड़ आप ले आइए अपने घर में और आपको देसी गाय के दूध में मिलाकर उस जड़ को पी लेना है। दोस्तों, ये उपाय आप जब भी करिए, आप किसी ज्योतिषी और पंडित के आप इस सलाह से ही करिए। मैं आपको ये वीडियो इसीलिए बता रही हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो का, इस उपाय का काफ़ी हद तक मैंने अच्छा रिजल्ट देखा है। आप अपने जीवन में करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आपकी जो संतान होगी इस उपाय को करने से काफ़ी ज़्यादा गुणवान होगी, विद्वान होगी और आपके जीवन में जो भी वह संतान आएगी वह अपने भाग्य को चमका कर ही आएगी। दोस्तों, आप इस उपाय को करिए, आपके जीवन में संतान प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप दवाइयों को भी कराते रहिए, दवाइयों को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है और आपको देसी नुस्खे भी करते रहने हैं। दोस्तों, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी, जिस व्यक्ति को भी संतान की समस्या या संतान का दुख सता रहा है, तो हे प्रभु, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे श्री हरि, आप उस व्यक्ति के जीवन में और उस व्यक्ति की झोली में संतान का सुख जरूर दीजिए। दोस्तों, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि मेरी इस वीडियो से या मेरे किसी भी वीडियो से किसी भी व्यक्ति का यदि भला हो रहा है तो सच्ची में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। मुझे इसके साथ ही दोस्तों, अब जो पांचवा उपाय है वो इसलिए है, जैसे कोई व्यक्ति भरसाल कर रहा है या कोई खेत में एक खेती करने जाता है या शेयर मार्केटिंग का कार्य करना है, यानी आकस्मिक धन जब व्यक्तियों को मिलता है तो वह बहुत ही ज़्यादा सुख प्रदान करता है। और आकस्मिक धन मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के ज़माने में लोगों को गड़ा हुआ सोना, गड़ा हुआ धन मिलता था और आज के ज़माने में भी संभव है, लेकिन वह हम लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से आता है शेयर मार्केटिंग के थ्रू, या कोई भरसाल कर रहे हैं या हम कोई खेत में खेती कर रहे हैं तो उसमें अचानक से वृद्धि हो जाना। दोस्तों, इस उपाय को भी आपको करना है और आपके जीवन में इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आपको एक नींबू लेना है और अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है। ये उपाय आपको 41 शनिवार तक करना है। याद रखिए दोस्तों, आपको ये उपाय जो है वो 41 शनिवार तक करना है। आपको हर शनिवार को एक अलग नींबू लेना है और उस नींबू को अपने ऊपर से 7 बार उतार लेना है। उसके बाद आप उस नींबू को लाल कपड़े में बांधिए और उसे पीपल के वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा दीजिए। दोस्तों, याद रखिए, जब आप 41 शनिवार तक इस नींबू के उपाय को करेंगे तो हर बार पीपल का जो वृक्ष है वो अलग होना चाहिए। एक ही पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 41 नींबू नहीं दबाने हैं, आपको अलग अलग पीपल के वृक्ष के नीचे हर एक नींबू दबाना है। दोस्तों, यदि आप इस तरीके का उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों विश्वास करिए, आपको आकस्मिक धन जरूर मिलेगा। आपको कहीं से आपके व्यापार में तरक्की हो जाएगी। आपके जो भी भरसाल आपने की होगी अचानक से उसमें वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, आप इन नींबू के उपायों के अपने जीवन में करके देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, क्योंकि नींबू का जो उपाय है वो काफ़ी ज़्यादा समय से चलता चला आ रहा है और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी नींबू के उपायों का काफ़ी हद तक अच्छा वर्णन मिला है। दोस्तों, काफ़ी बार
बार हम लोगों ने देखा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने अनेक वनस्पतियों की गुणवत्ता के कारण प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे ही जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा जब लू के समय प्याज लोग अपनी जेब में रख के घूमते हैं और लू नहीं लगती है या ज़्यादा गर्मी जिस स्थान पर होती है नींबू के रखने से उस गर्मी को सोख लेता है नींबू। तो दोस्तों नींबू के उपायों का जो वर्णन है वो वास्तुशास्त्र में हम लोगों को बखूबी मिल जाएगा। कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो मेरे खुद का बनाया हुआ है, वास्तुशास्त्र की पुस्तक में आपको नींबू के उपाय मिलते रहेंगे। इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ छठवें उपाय की, जो है एक हमें मृत को चकमा देने के लिए, यानी जब हम किसी वाहन को निकालते हैं और किसी दुर्घटना ना हो जाए, किसी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जब भी हम अपने घर से किसी व्यापार या किसी नए साधन को लेके निकलें या किसी अपने मोटर बाइक को लेके निकलें या अपनी कार को लेकर निकलें, तो आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और उस टायर के नीचे आपको रख देना है और नींबू के ऊपर से आपको इस तरीके से उस गाड़ी को निकालना है कि नींबू जो है वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाए, यानी नींबू बहुत अच्छे से फट जाए। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी दुर्घटना होनी होगी या आपके ऊपर कोई भी ऐसा जो साया होगा जिससे आप परे नहीं होंगे, आप उससे निजात पाएंगे और आपके जीवन में आकस्मिक कोई दुर्घटना नहीं होगी। आप अपने वाहन से इस उपाय को करिए और आपको अवश्य लाभ मिलेगा। दोस्तों ये उपाय आप अपनी जब भी नई गाड़ी कोई भी लाएं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कोई गाड़ी हो या आप कोई भी ड्राइवर हो, तो आप इन उपायों को जरूर कर लीजिए। एक बार अपने टायर के नीचे इस उपाय को करिए। अब मैं बात करती हूँ सातवें उपाय के बारे में। दोस्तों सातवां जो उपाय है वो नॉर्मली हर किसी को करना चाहिए। हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, खुद को ही ऐसी नज़र लग जाती है। जब नज़र लग जाती है तो इस उपाय को यदि आप करते हो तो आप विश्वास करिए आपको नज़र से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है और जिस भी बच्चे को या बड़े बुजुर्ग को या खुद को जब भी नज़र लगे तो आपको उस नींबू को 7 बार उतार लेना है और आपको एक चाकू लेना है। चाकू आपको ऐसा लेना है जो आपने कभी इस्तेमाल ना किया हो। उस चाकू को आप 7 बार उतार लीजिए अपने ऊपर से और उस नींबू के आप 2 टुकड़े कर लीजिए और उसको ले जाइए आप अपने घर के बाहर किसी ज़मीन में मिट्टी के नीचे गाड़ दीजिए। ऐसा करने से जो भी नज़र आपके बच्चे को लगी होगी या आपके बड़े बुजुर्ग को या किसी भी फैमिली मेम्बर को लगी होगी तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी और आपको नज़र से भी निजात मिलेगी। दोस्तों नज़र का जो उपाय है ये महा उपाय है। यदि किसी व्यक्ति को नज़र की समस्या बार बार सता रही हो, क्योंकि कहते नहीं है नज़र लगने से हरा भरा पेड़ भी सूखा हो जाता है, क्योंकि नज़र का जो प्रकोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कि व्यापार में काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कतें होने लगती हैं, व्यापार में तरक्की जो है वो रुक जाती है। काफ़ी बार ऐसी समस्या हम लोगों ने देखी है और काफ़ी बार हम लोगों ने ये देखा होगा कि लोग अपनी दुकान के बाहर नींबू मिर्च टांग लेते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्मशास्त्रों में यही रीज़न बताया गया है। जब दुकान के बाहर नींबू और मिर्च टांग ली जाती है तो नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखा जो है वो इंसान की एकाग्रता को भंग करता है। सफलता पाने के लिए आपको ये भी उपाय करना है। दोस्तों आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी हद तक परीक्षाओं की अपनी तैयारियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी परीक्षाओं में सफल नहीं हो रहे हैं। आप अपनी नौकरी के लिए काफ़ी बार अप्लाई कर चुके हो, उसके बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है, उसमें आपको 4 लौंग गाड़ लेनी है और श्री भगवान हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। उनके समक्ष बैठकर आपको मनी मन श्री हनुमान चालीसा का जाप करना है। आप इस जाप को मनी मन करिए तो आपको इससे अवश्य अच्छा लाभ मिलेगा। दोस्तों और उसके बाद आप जब भी नौकरी या किसी परीक्षा के लिए जाए तो उस नींबू को आप अपनी जेब में रख लीजिए, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हर परीक्षा में हर चीज़ ले जानी संभव नहीं है। यदि आपको ये संभव ना हो तो आप उस नींबू को वहीं श्री बजरंगबली बाबा के मंदिर में आपको छोड़ देना और भगवान श्री हनुमान से आपको प्रार्थना करनी है, हे बल बुद्धि विद्या के दाता, आप इस दुनिया में सभी कष्टों को निवारण करने वाले हो, आप मेरे इस कष्ट को निवारण करिए और मुझे उन्नति दीजिए और मेरे मार्ग में मुझे सफलता आप प्रदान कर दिए। ऐसा करने के साथ आप भगवान श्री हनुमान बाबा से प्रार्थना करिए, इससे आपको अवश्य आपके जीवन में सफलता मिलेगी। तो अब मैं बात करती हूँ लास्ट के उपाय के बारे में। जब भी आपके घर में कोई कर संबंधी समस्या हमेशा ही आपको परेशान करती रहती हो और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का आपको हमेशा ही भाव रहता हो कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है
वास्तुशास्त्र के आपको अध्याय नंबर 21 में नींबू का ये उपाय मिल जाएगा। आप अपने घर परिसर में नींबू का पेड़ लगाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई तंत्र विद्या सता रही है तो आप इससे अवश्य निजात मिलेगी। जब आपको लगे कि आपके घर में कोई तंत्र विद्या किसी ने करा दी है, या आपके घर में भूत प्रेत का कोई साया हो गया है, या आपको रोज शाम को सोते सोते ऐसे आप डर जाते हैं या आप चौंक जाते हैं, तो आप इस उपाय को करिए। आपको करना क्या है, पहले तो आपको अपने घर में नींबू का पेड़ लगा लेना है। अब नींबू का पेड़ एकदम रातों रात तो नहीं निकल आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आप 4 नींबू को लीजिए और अपने घर के 4 कोनों में रख दीजिए। मतलब आप अपने घर की छत पर जाइए और घर की चारों कोनों की छतों पर आपको एक एक नींबू रख देना है, और उल्टे यानी बाईं तरफ से आपको 7 चक्कर लगाने हैं और उन नींबू को ले जाकर आपको बहते हुए जल में बहा देना है। दोस्तों, बहते हुए जल में आपको इसलिए बहा देना है, जो भी आपके घर में कोई भी साया होगा या आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही होगी, वह आपके घर से बह जाएगी। दोस्तों, इन उपायों को यदि आप अपने घर में कर लेते हो तो आप विश्वास करिए, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो आप इन उपायों को करिए। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट अवश्य करना चाहूँगी कि यदि मेरा वीडियो बनाने का ये मोटिवेट है कि मैं लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाती रहूं, लोगों को अच्छी जानकारी देती रहूं, तो आप लोगों का भी एक कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में यदि श्री हनुमान बाबा से आप प्यार करते हो तो जय श्री राम का एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, यदि इसके साथ ही दोस्तों वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों और प्रियजनों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपनों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ ही अब मैं वीडियो में लेना चाहूँगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।